ये सीधे तौर पर कहा गया है। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, सबसे पहले तो आपको नई जिम्मेदारी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कांग्रेस ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी, उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा सूबा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन प्रतापगढ़ी साहब बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो नई रणनीति के तहत जिसमें आपकी भी खास भूमिका होने वाली है, क्या कांग्रेस अपनी इस रणनीति को परवान चढ़ा पाएगी जो मौजूदा हालात है? बिल्कुल परवान चढ़ा पाएगी। हम लोगों ने पिछले 2 साल से लगातार संगठन के स्तर पे काम किया है और अब धीरे धीरे अगर कोरोना न होता तो आपको नज़र आता कि किस तरह से कांग्रेस ज़मीन पर उतर करके प्रियंका जी के नेतृत्व में गांव-गांव पहुंच रही है, गली गली पहुंच रही है। कोविड की वजह से जाहिर सी बात है कि उस रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पार्टी ने बहुत हद तक कुछ प्रत्याशी तय कर लिए हैं और तमाम ऐसे मजबूत नेताओं से कहा गया है कि वो चुनाव लड़ें। और मेरा ख्याल है कि आने वाला चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होगा और जो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस को कमतर करके आंका जाए, हम उन्हें बताएंगे कि 3 दशक से भले ही हमारी पार्टी सत्ता से बाहर रही हो, लेकिन आने वाले 3 महीने में हम साबित कर देंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव और उसकी धुरी कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। तो लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो माइनॉरिटी वोट है वो लगातार बढ़ता है, जैसे ही बढ़ता है तो उसका बीजेपी को फायदा होता है। लेकिन इस बार इमरान प्रतापगढ़ी, अब सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी नहीं, वो चेयरमैन है अल्पसंख्यक विभाग के कांग्रेस के, तो इस बिखराव को कैसे रोकेंगे आप? आपकी पार्टी क्या रणनीति है? देखिए, मुझे अभी 3 दिन पहले ये जिम्मेदारी मिली है कि मुझे राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया गया है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। मेरे कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी आई है। मेरा प्रयास रहेगा कि वो अल्पसंख्यक वोट जो पिछले कई दशक से, 2 दशक, लगभग 2 दशक से कांग्रेस पार्टी से दूर है, मैं उसे ये बता सकूं, उसे ये एहसास दिला सकूं कि जिन क्षेत्रीय दलों पे आपने भरोसा किया उन्होंने आपका वोट तो लिया, लेकिन आपकी वोट की बुनियाद पर सत्ता की मलाई जो है वो चंद विशेष लोगों ने काटी और आपके हिस्से में सिवाय झुंझुने के और कुछ भी नहीं आया। लगातार आप पिछड़ते चले गए, शैक्षिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। और भारतीय जनता पार्टी ने आपके नाम पर एक विशेष समुदाय या यूं कहूं कि एक तबके का ध्रुवीकरण करके, आपको टार्चर करके, आपके नाम पे राजनीति करके अपनी सत्ता में वापसी की। और पिछले 4 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ है वो बहुत शर्मनाक है। और उस पर विपक्ष के वो दल जो मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार रहे हैं, उनकी चुप्पी ने मुस्लिम समाज में उनकी पोल खोल के रख दी है। मुस्लिम समाज उनसे ठगा हुआ महसूस कर रहा है और हम इस बार प्रियंका जी के नेतृत्व में उसे ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहेंगे कि उसे अपने पुराने घर की तरफ वापस लौट आना चाहिए। पुराने घर से बिखरने का, पुराने घर से बिछड़ने का नुकसान ये हो गया कि आज आपके मसले पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, आपके सर पे कोई साया नहीं है। आइए पुराने घर पे लौट आइए। कांग्रेस आपका पुराना घर है, कांग्रेस आपका पुराना परिवार है। वहाँ आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको छत भी मिलेगी और आपके लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग भी मिलेंगे। जी, तो प्रतापगढ़ी साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं, अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस जब जिस तरह से अलग अलग जब चुनाव में उतरेगी तो आपको नहीं लगता कि जो वोटर है, खासतौर पर अल्पसंख्यक वोटर है, उसके सामने एक पसोपेश की स्थिति पैदा हो जाएगी? या आपको लगता है कि नहीं, कांग्रेस की तरफ वो लोग देखेंगे भरोसे से? देखिए, पशुपेश की स्थिति सबसे ज्यादा तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के पास है। हर व्यक्ति पशुपेश में है कि वो क्या करे। वो भारतीय जनता पार्टी जिस पर उसने भरोसा किया, जिस पर उसने एतमाद करके उसे वोट दिया और प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा ने ला करके एक ऐसे मुख्यमंत्री को उनके ऊपर थोप दिया जिन मुख्यमंत्री साहब को जनता की बात नहीं सुननी है, अपनी तानाशाही चलानी है और पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी को उत्तर प्रदेश का हाकिम बना देना है। जो कोविड काल गुजरा है उस दौरान क्या अल्पसंख्यक, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई,
हम आपने सबने, आपके चैनल का नाम एबीपी गंगा है और हमारी आंखों ने गंगा जी में बहती हुई सैकड़ों हजारों लाशें देखी हैं, गंगा जी के किनारे दफनाए हुए शव देखे हैं और पूरी बेशर्मी से उन शवों से रामनामी दुपट्टों को उतारते हुए भी प्रशासन के लोगों को देखा है। तो पूरा उत्तर प्रदेश पशोपेश में है और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता अपने परिजनों की टूटती हुई सांसों का दर्द नहीं भुला सकता। वो इस बार भाजपा के झांसे में नहीं आएगा और वो सांसें हिंदुओं की भी टूटी हैं, मुसलमानों की भी टूटी हैं। हर वर्ग परेशान रहा है। हम इसे सिर्फ मुसलमानों का चुनाव नहीं मान रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति का चुनाव रहेगा इस बार। ठीक है, तो आपको पूरा भरोसा है इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आपको अब नई जिम्मेदारी मिली, अब आप चेयरमैन है कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के, राष्ट्रीय चेयरमैन है, बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय फलक पर भी आप चमके, आप आगे बढ़े, तरक्की करें। लेकिन एक बड़ा सवाल ये, और कांग्रेस से जुड़े मुद्दों पर हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये साल बहुत अहम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। तो इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ मौजूद थे। तो बहरहाल आज बात तो चुभेगी में इतना ही, आगे देखिए मुद्दे की बात स्नेहलता के साथ। थैंक यू रोहित जी। अब मुद्दे की बात करेंगे और मुद्दे की बात शुरू होती है